ये मत समझना कि तुम जीत गए, क्योंकि असली जंग अब शुरू हुई है। और अब मैं हरगिज़ पीछे नहीं हटूंगी। पापा। देवू, देवू, पता है पापा ने तुम्हें कितना मिस किया? हाँ, मैं कितना याद कर रहा था तुम्हें। और अनमोल चाची ने तो, अनमोल शराब बंद कराइए मेरी जिंदगी में। मुझसे मेरा पति, मेरे बेटे, मेरी खुशियां सब छीन लिया इसने। आज एक माँ पत्नी बद्दुआ देती है तुम्हें कि तुम्हें तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा। अनमोल, अनमोल, देखो मैंने भी बाल्टी पहन ली। एक बार को मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं ये ढक कर रखूंगा तो तुम मेरी मटर जैसी आंखों का मजाक कैसे बनाओगी, पर फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मजाक नहीं भी उड़ाओगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कर लेते हैं। तो सॉरी अनमोल, तुम ठंड से कपकपा रही थी, बिल्कुल भी होश नहीं था, तो फिर मैंने ये कंबल लिया और उसमें हम दोनों एक मिनट। हाँ, तुम कैसे रहती हो उसमें? रहने दीजिए रजत जी, आपसे वैसे भी नहीं हो पाएगा। देखिए आपने उल्टी हंसी बनाई है, ये तो दुखी वाला चेहरा है। हाँ, तो मैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूं, तुम तो हमेशा हंसती रहती हो और मैं कोशिश करता हूं कि मैं तुम्हारी तरह रह सकूं, पर तुम हो, क्या कर सकते। सही कहा आपने रजत जी, हम हैं जो खुद तो हंसते रहते हैं और बाकियों को उतना ही रुलाते हैं। सही तो कहा जेठानी जी ने, सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। सबकी खुशियां हमने छीन ली रजत जी। नंदिनी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी वजह से ही तो हो रहा है, उसकी खुशी हमने तो छीनी। नंदिनी दवा खा लो वरना ठीक नहीं होगी। नंदिनी दवा खाओ। तुम कुछ भी कर लो पर दवा तो तुम्हें लेनी ही होगी। एक कल्याणी की सपुत्री, बहुत कल्याण नाच रहा है दिमाग पर। हाथ हटा। अम्मा तुम जाओ यहाँ से, हम संभाल लेंगे अपने हिसाब से। हाथ हटा, सुना नहीं? अम्मा बोले ना, हम जाओ यहाँ से। हो गया तुम्हारा या और कुछ करना बाकी है? खाओ चुपचाप। यो हम जानते हैं नंदिनी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, पर सच यही है हमारी बहन के आगे हमें कुछ नहीं दिखता। हमारे दोनों भाई जो एक दूसरे से जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, सिर्फ हमारी वजह से। सबकी खुशी हमने छीन ली रजत जी, और यहां भी, इस घर में भी जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है। अनमोल मकड़ी, छोड़ दीजिए, मैं हम मर भी जाएंगे ना तो भी हमें चलेगा। काटने दीजिए मकड़ी को, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता।
पेशाब धो रही है। हाँ? उस दिन कंबल में वो तो सोचकर भी अजीब लग रहा है। नंदिनी प्लीज आवाज कम करो, हमें तुमसे कुछ बात करनी। और हमें कहा है तुमसे, जाओ यहाँ से। हमने कहा कम करो आवाज। तुम ऐसे नहीं जाओगे ना, तुम जा रहे हो नहीं, वरना हम ये ग्लास तोड़ देंगे। नंदिनी ये क्या कर रही हो, छोड़ो से, चोट लग जाएगी। हम भी देख रहे तुम में कितना जोर है। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। जब से वहां से आई हो ना, तब से बड़ी ऑकवर्ड फील कर रही हो और मुझे भी करवा रही। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो जरूरी था। अगर वो नहीं करता तो तुम बचती नहीं, मर जाती तुम। अब फालतू की बात सोचना बंद करो। और अनमोल, मृदुला की बात को इतना दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। तुम क्या हो, कैसी हो, ये किसी और को तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम खुद जानती हो ये। अरे तुम अनमोल हो जो सबके बारे में सोचती है। इसीलिए किसी के शब्दों को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि वो तुम्हारी खुद की पहचान को शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दे। अनमोल, सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक इंसान का अच्छा होना, और वो तुम हो। किसी के शब्द उस सच को नहीं बदल सकते। बस मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि शादी के बाद मैं तुम्हें पति का प्यार नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हां, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल, हर परेशानी में खड़ा रहूंगा। अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ये वादा है मेरा। इससे नंदिनी की जिंदगी भी सुधर जाएगी और उदय की जिद भी पूरी हो जाएगी। हम तो जानते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, पर जो हुआ है उसका क्या करें? अब पता नहीं दीवू की बहन आएगी या भाई। अनमोल, छत पर आओगी प्लीज? अब रमन जी को क्या बात करनी है? हो गया, ये और कुछ बाकी है? अब सुनो हमारी बात। जानते हैं हमने तुम्हारे साथ गलत किया है, इसीलिए हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। सब कुछ बिगाड़ने के बाद अब क्या ठीक करना चाहते हो तुम? हाँ, क्या हमारा वक्त वापस लेकर आ सकते हो तुम? हमारे दिल के जो 1000 टुकड़े हुए हैं, क्या उन्हें वापस जोड़ सकते हो तुम? हमारे इमोशंस का जो मजाक बनाकर रख दिया है तुमने, क्या उन सबको सही कर सकते हो तुम? देखो नंदिनी, तुम अच्छे से जानती हो हमने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ अम्मू को उसका अधिकार और उसकी खुशियां दिलाने के लिए किया है। एक बार अम्मू और रजत की शादी हो जाए, उसके बाद अजय के साथ तुम अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। वाह चौधरी साहब वाह, मतलब ये सब कुछ करके आप तो महान बन जाएंगे। लेकिन सच तो यही है कि अब बहुत देर हो चुकी है।
अब अजय और हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। और अजय वो तो हमारी तरफ देखने भी नहीं वाला है। उसे ऐसे लगता है जैसे अब हम अपवित्र हो गए हैं, उसके लायक नहीं है। और तुम, क्या तुम्हें आदमियों की फितरत नहीं पता क्या? हम आदमी की फितरत भी समझते हैं और प्यार भी। अगर अजय तुमसे सच्चा प्यार करता है तो ये जरूर समझेगा। हम बात करेंगे उससे। अनमोल, वही रुको प्लीज। ये देखो अनमोल, ये सब खास मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया। कैसा लगा? अनमोल, बहुत हुआ इंतजार, अब समय आ गया है हमारे एक होने का। आई लव यू अनमोल। रमन जी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हम आपसे प्यार नहीं करते हैं। बस यही शायद तो मुझे तुम्हारी सबसे अलग लगती है। मुझे पता है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, है ना? नहीं रमन जी, हम सच में कोई मजाक नहीं कर रहे। हम आपसे प्यार नहीं करते हैं। आप खुद सोचिए ना, क्या प्यार ऐसा होता है जहाँ आप दूसरे की जिंदगी में आ गए, फिर बिना बताए चले भी गए और फिर वापस भी आ गए? अनमोल, मैं जानता हूँ मैंने पास्ट में बहुत सी गलतियां की है और उस गलतियों के लिए तुमने मुझे माफ भी कर दिया है। तभी तो ये लेटर तुमने मुझे लिखा है। ये आपके पास कहाँ से आया? क्या मतलब कहाँ से मिला? तुम्ही ने तो गिराया था मेरे लिए। लेकिन ये हमने आपके लिए नहीं लिखा है। मेरे लिए नहीं लिखा तो फिर किसके लिए लिखा? एक मिनट। मेरे प्यारे राजकुमार, बहुत हिम्मत करके हम आपसे ये बात कह पा रहे हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। लगा नहीं था कि आप हमसे ये सब मेरे लिए नहीं था तो फिर? ओ, अच्छा, तुमने ये सब भाई के लिए लिखा था ना? बोलो अनमोल, भाई के लिए लिखा था ना तुमने ये सब? बोलो, चुप क्यों हो? कमाल हो यार तुम। पहले मुझसे प्यार, फिर मेरे भाई से प्यार। ऐसा क्या है उनमें जो सब कोई पागल हो गए उनके लिए? वहां भाभी उनको छोड़ना नहीं चाहती और यहां तुम एक शादीशुदा आदमी से प्यार करने लग गई। बताओ अनमोल, बताओ। बोलो ना, चुप क्यों खड़ी हो? बोलो ना, तुम उनसे प्यार करने लग गई हो ना? बोलो ना, बोलो, तुम उनसे प्यार करने लग गई हो ना? बोलो अनमोल, बोलो, बोलो ना। हाँ, करते हैं उससे प्यार।
कहाँ थे? कब से आवाज दे रहे? खैर, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हम नहीं जानते कि हमें उनसे कब प्यार हुआ, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि क्यों हुआ। तो बताओ ना, क्यों हुआ प्यार? ऐसा क्या स्पेशल है उनमें जो मेरे सामने होते हुए भी तुम उनके प्यार में पड़ गई? बस यही तो सबसे बड़ा फर्क है आप में और रजत जी में। रजत जी दूसरों की भावनाओं की कदर करते हैं, और वही आप, रमन जी, आप तो कभी हमारे भावनाओं को समझ भी नहीं पाए। रजत जी अपने रिश्तों के लिए लड़ते हैं, वो शब्दों से ज्यादा अपनों के जज्बातों को समझते हैं, और जब भी किसी को भी उनकी जरूरत पड़े तो उसकी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। और यही सबसे अच्छी बात हमें लगती है उनकी। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई खामियां नहीं है। हाँ, वो बिगड़ते हैं, बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आता है, और कभी कभी तो बिना गलती के भी हमें डांट देते हैं। पर एक बात है, हम सभी लड़कियां जो अपने साथी में ढूंढती हैं, वो सभी गुण रजत जी में हैं। इसीलिए सब उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। वो विश्वास करना भी जानते हैं और विश्वास बनना भी। हम सच कहें तो हमें रजत जी से कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमारे प्यार को स्वीकार करेंगे, और वो हो ना हो, लेकिन रमन जी हम कभी आपको हाँ नहीं कह पाएंगे। अनमोल, तुम भाई के लिए मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल भी नहीं। हमने अभी तो आपसे कहा कि हमें रजत जी से कोई उम्मीद नहीं है। रमन जी, बात बस इतनी सी ही है, जब हम आपसे प्यार ही नहीं करते तो फिर हम आपको हाँ कैसे कर सकते हैं? अनमोल, ये सब प्यार व्यार के चक्कर में तुम मुझे मत उलझाओ। रमन जी, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। अनमोल, तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती भाई के लिए। रमन जी, आप हमारे ऊपर ऐसे दबाव नहीं बना सकते। हटिए। नहीं अनमोल, पहले कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये क्या कर रहे हैं आप? चोट लग रही है, हमें छोड़िए। नहीं, पहले कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अनमोल, कहो। हमें दर्द हो रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनमोल, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। पूरा नाम ने, हम आपसे प्यार नहीं करते हैं। जरूरी बात तो हमें भी आपसे करनी है, ताकि कोई ये ना कह सके कि छोटे भाई ने बिना बताए बड़े भाई की पीठ में छुरा घोंप दिया। क्या हो रहा है यहाँ? और ये कागज का है? कागज नहीं है अम्मा, बाहुबली के बल की पहचान नहीं है। पिछले 6 साल से सरपंच की पगड़ी पर एक छत्र अधिकार जमाने वाले हमारे प्रिय उदय भैया को इस साल एक लायक प्रतिद्वंदी मिल गया है, और वो प्रतिद्वंदी है हम। भैया, आपने जितना राज करना था कर लिया, अब अपना राजपाट समेटिए और बाहुबली की गद्दी खाली कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द इस बाहुबली की गद्दी पे हम विराजमान होंगे। ये रजत भी ना डीहू के क्लास में तो टीचर्स को ऐसे अचानक बुला लिया। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बनाए और क्या नहीं। हमारा तो मन घबरा रहा है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलके सब कुछ कर लेंगे। अच्छा माँ, हमने आटा गूंद दी, आप रोटी बनाना शुरू कीजिए, तब तक हम देखकर आते हैं कि कैरी ने हॉल साफ किया कि नहीं। हाँ हाँ, जल्दी जा। ठीक है।
कैसी लॉयर हैं आप जो कुछ सोच ही नहीं पा रही हैं? अरे कोई तो रास्ता होगा दिव्यांशा को बचाने का। भाभी, इसे कंबल कौन छोड़ता है? अरे ये कंबल के साथ क्या कर रहे हैं? सॉरी अनमोल, मैंने ये कंबल लिया और उसमें हम दोनों। जिसने हमेशा आपको बचाया है, आप उसे नहीं फंसा पाएंगे। आपके पास जो कुछ भी है ना, भाई का दिया हुई तो है, तो फिर कैसे लड़ेंगे आप उनसे? अनमोल, ये लो। आप भी अच्छे से जानती है भाभी, भाई अपनी जान दांव पे लगा देंगे, लेकिन प्रिंसेस को अपने आप से दूर नहीं होने देंगे। मेरे पास आपके लिए एक शानदार सलूशन है, सुनना चाहेंगे? अनमोल को भाई से अलग करने के लिए मेरे पास आइडिया है।